हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज का जो अपना लेक्चर है, आज अपन शुरू करने जा रहे हैं लुसेंट एनसीईआरटी सीरीज, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका डिफरेंट एग्जाम के लिए। जैसे कि आपका बीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, बीआरएसएससी हो गया, बिहार पुलिस हो गया, एसआई हो गया, रेलवे हो गया। ठीक है, ये सब जितना भी एग्जाम है, इंपॉर्टेंट एग्जाम, सब में ये काम में आने वाला है। ठीक है, तो आज का अपना लेक्चर जो है अपन बायोलॉजी शुरू करेंगे। बायोलॉजी का पहला लेक्चर होगा ये, जिसके अंदर जो आप पढ़ेंगे लुसेंट बुक जो है उसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसका जो समराइज फॉर्म में हर चीज़ को पढ़ेंगे। उसके बाद आपका एनसीईआरटी की, ये एनसीईआरटी क्लास 9th है, ये एनसीईआरटी क्लास 10th का है, ये एनसीईआरटी क्लास 11th का, और ये एनसीईआरटी क्लास 12th का है। तो यहाँ पे 9, 10, 11, 12 का जितना भी एनसीईआरटी है, इन सब का जो समराइज फॉर्म में आपको ये लेक्चर मिलेगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका डिफरेंट एग्जाम के लिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं, यहाँ पे शुरू करते हैं यहाँ पे लेक्चर। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में। ठीक है, जीव विज्ञान क्या होता है, जीव विज्ञान के अंदर हम क्या पढ़ते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान जो है इसको इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजी। ठीक है, अब देखिए बायोलॉजी की जो है ये दो शब्द से मिलकर बना है, बायो और लॉजी। ये जो बायो है, ये बायोस शब्द से आया है। ठीक है, ये किससे आया है, ये आया है बायोस शब्द से। और यहाँ पे लॉजी जो है ये लोगोस शब्द से आया है। ठीक है, बायोस का अर्थ होता है क्या, यहाँ पे लाइफ, जीवन। ठीक है, और यहाँ पे लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, तो हम जीवन का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं इसमें हम स्टडी ऑफ लाइफ, लाइफ का स्टडी करते हैं इसके अंदर। ठीक है, अर्थात जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है आपका, यहाँ पे जीव विज्ञान कहलाता है, मतलब बायोलॉजी कहलाता है। अब इसको अगर हम डिफाइन करें तो क्या कह सकते हैं, जीव विज्ञान, बायोलॉजी, ये विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। मतलब इसके अंदर हम क्या करते हैं, जीवधारियों का, ऑर्गेनिज्म, जीवों का अध्ययन करते हैं। यहाँ पे हम बायोलॉजी के अंदर। अब बायोलॉजी का दो पार्ट होता है, एक होता है बॉटनी, एक होता है जियोलॉजी। बॉटनी के अंदर क्या पढ़ते हैं हम, इसको हिंदी में बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, इसके अंदर हम प्लांट के बारे में अध्ययन करेंगे। जियोलॉजी के अंदर क्या पढ़ते हैं, इसके अंदर पढ़ते हैं हम मतलब कि जीवों के बारे में अध्ययन कर, मतलब कि जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, एनिमल्स के बारे में अध्ययन करते हैं, स्टडी अबाउट द लाइफ ऑफ एनिमल पढ़ते हैं हम, पढ़ते हैं जियोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट देखिए, अब देखिए ये जो बायोलॉजी शब्द है, बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम जो उपयोग किया था वो लेमार्क और ट्रेविनस, दो साइंटिस्ट थे, दो वैज्ञानिक थे, मतलब फिलोसफर थे, वैज्ञानिक फिलोसफर थे, लेमार्क और ट्रेविनस। ठीक है, तो लेमार्क जो कि एक फ्रांसीसी थे और ट्रेविनस जो कि एक जर्मनी थे। ठीक है, ये दोनों ने 1801 ईस्वी में सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। कौन, लेमार्क एंड देखिए ये फोटो हो गया लेमार्क का, और ये है ट्रेविनस का। ठीक है, ये दोनों ने सर्वप्रथम क्या किया था, बायोलॉजी शब्द का उपयोग किया था, जीव विज्ञान शब्द का उपयोग किया था। ठीक है, आ रहा समझ में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट है अब देखिए, अब ये क्या है ना, जीव विज्ञान में कुछ शाखाएं हैं, कुछ ब्रांचेज है, कुछ बायोलॉजी का ब्रांचेज है, उसका उसके अंदर क्या क्या अध्ययन करते हैं वो इंपॉर्टेंट है, और ये काफी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, और इसलिए हम यहाँ इसको अच्छे से देखेंगे, याद करते जाएंगे। कोशिश कीजिए वीडियो को पॉज करें, उसको याद कर लें, देन आगे बढ़ें। ठीक है, अब देखिए पहला बात यहाँ पे क्या है, एपीकल्चर। एपीकल्चर के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एपिस इंडिका, यहाँ पे देखिए जो मधुमक्खी का पालन करते हैं, इसमें क्या करते हैं, मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं हम, किसमें, एपीकल्चर में। और मधुमक्खी का साइंटिफिक नाम होता है वो है एपिस इंडिका। क्या होता है, एपिस इंडिका। और देखिए, और एपिस इंडिका वहीं से एपीकल्चर, आप याद रखते हैं एपीकल्चर, कल्चर मतलब क्या हुआ, मतलब कि पालन करना, मतलब उसका उगाना। ठीक है, तो एपीकल्चर, एपीकल्चर में क्या करते हैं हम, मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, सेरीकल्चर, सेरीकल्चर जो है इसके अंदर क्या करते हैं, सेरी सेरी, अब देखिए सेरीकल्चर, सेरी से याद रखिए साड़ी। अब देखिए रेशम में कीट से क्या निकालते हैं हम, यहाँ पे रेशम का धागा निकालते हैं, उससे साड़ी भी बनाया जाता है। यहाँ पे सेरीकल्चर आप याद, एक तरह से ट्रिक याद रख सकते हैं, साड़ी से सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर में क्या करते हैं हम, रेशम के कीट का पालन का अध्ययन करते हैं, किस, सेरीकल्चर में। नेक्स्ट यहाँ पे पीसी कल्चर, पीसी कल्चर में क्या करते हैं, यहाँ पे मत्स्य पालन, जो कि मछली पालन का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं हम, मत्स्य पालन, मछली पालन। अर्थ में मछली पालन का अध्ययन कहाँ करते हैं हम, ये करते हैं हम इसके अंदर, पीसी कल्चर के अंदर। और ये जो मछली है ना, ये जब जंतु जगत आप पढ़ेंगे, जंतु जगत जब पढ़ाएंगे, ठीक है, एनिमल किंगडम पढ़ाएंगे, उसके अंदर पढ़ेंगे ये जो है मछली को हम रखते हैं पाइसेज ग्रुप के अंदर। कहाँ रखते हैं, पाइसेज के अंदर। तो वहां से पीसी कल्चर, पाइसेज से याद रखिए पीसी कल्चर। ठीक है, पीसी कल्चर क्या हो गया, मत्स्य पालन का अध्ययन, मतलब कि पीसी कल्चर। ठीक है, तो ये तीन याद हुआ, एपी कल्चर मधुमक्खी का पालन, एपी जैसे एपी एप्पल, एप्पल फूल, फ्रूट्स, फ्रूट्स के ऊपर मधुमक्खी रहता है। ठीक है, इस तरह से एपीकल्चर, एपिस इंडिका मधुमक्खी का साइंटिफिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है एपिस इंडिका, वहां से एपीकल्चर याद रखिए। ठीक है, सेरीकल्चर, साड़ी, रेशम की कीट, ठीक है, रेशम के धागों से साड़ियाँ बनाते हैं। ठीक है, सेरीकल्चर। अर्थ में नेक्स्ट यहाँ पीसी कल्चर, पीसी मतलब क्या हुआ, मतलब यहाँ पीसी कल्चर में क्या होता है, पाइसेज ग्रुप में क्या रखते हैं हम, मछली को रखते हैं, तो वहाँ पे मत्स्य पालन का अध्ययन कहाँ हो गया, पीसी कल्चर के अंदर हो गया। ठीक है, ये तीनों याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, माइक्रोबायोलॉजी। ये जो माइक्रोबायोलॉजी है इसके अंदर हम पढ़ते हैं फंजाई के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं, फंजाई। कवक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फंजाई। ठीक है, ये फंजाई, फंजाई अलग जगत ही है। ठीक है, फंजाई जगत। और फंजाई का जो
मतलब कि कोशिका भित्ति होता है वो काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है, उसको भी याद रखें। ठीक है, तो इसको जो फंजाई है, फंजाई का जो अध्ययन है, कवक का जो अध्ययन है वो कहाँ करते हैं हम? माइकोलॉजी के अंदर। कहाँ करते हैं? माइकोलॉजी। किसका माइकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? कवक, फंजाई का अध्ययन। रोटी को तोड़ के फेंक दीजिए, 2 दिन के बाद फुफंदी आता है, वही फुफंदी तो है कवक। ठीक है, ये जो कवक है, फंजाई है, इसका अध्ययन कहाँ करते हैं? माइकोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी जो है ये शैवाल का अध्ययन। शैवाल किसको बोलते हैं? एल्गी को। किसको बोलते हैं? एल्गी को। ठीक है, एल्गी कहाँ होता है? मतलब कि पादप जगत के अंदर आता है एल्गी। ठीक है, तो एल्गी शैवाल का अध्ययन कहाँ करते हैं हम? फाइकोलॉजी में। कहाँ करते हैं? फाइकोलॉजी में। फाइकोलॉजी में क्या करते हैं हम? शैवाल का अध्ययन। यहाँ पे माइकोलॉजी हो गया, फाइकोलॉजी हो गया। नेक्स्ट एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में क्या करते हैं हम? यहाँ पे पुष्पों का अध्ययन करते हैं। एंथोलॉजी में क्या करते हैं? पुष्पों का मतलब फूल का अध्ययन करते हैं। अब याद रखिए, फूल के अंदर का स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं? एंथर। देखिए ये स्टेमेन, मतलब कि यहाँ पे पुंकेसर का स्ट्रक्चर हो गया ये स्टेमेन का। इसे स्टेमेन बोलते हैं, हिंदी में पुंकेसर बोलते हैं। उसका ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं एंथर। एंथर को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं? परागकोश। और ये एंथर, एंथर कहाँ होता है? फूल के अंदर, पुष्प के अंदर। जब फूल के अंदर क्या हो रहा है? एंथर हो रहा है, तो एंथर यहाँ पे क्या हो गया? एंथर से याद रखिए एंथोलॉजी। क्या हो गया? एंथोलॉजी। एंथोलॉजी के अंदर क्या पढ़ेंगे? फूलों का अध्ययन करेंगे। तो एंथर, एंथर शब्द से आया एंथोलॉजी। ये इसे याद रखिए, एंथर शब्द से क्या आया? एंथोलॉजी। एंथोलॉजी के अंदर क्या पढ़ेंगे? पुष्पों का अध्ययन करेंगे। अर्थ में पुष्पों का अध्ययन क्या हो गया? पुष्पों का अध्ययन हो गया एंथोलॉजी में एंथर। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी याद हुआ, फंजाई का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, जो हमारा सवाल है एल्गी है, एल्गी का अध्ययन स्टडी कहाँ करते हैं हम? फाइकोलॉजी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में क्या करते हैं हम? पुष्पों का अध्ययन। एंथर सबसे याद रखिए एंथोलॉजी। ठीक है, हुआ याद? आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो गया? नेक्स्ट यहाँ पे पोमोलॉजी। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी में क्या करते हैं हम? फलों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं इसके अंदर? फलों का अध्ययन करते हैं। तो पोमोलॉजी मतलब पोमोग्रेनेट। पोमोग्रेनेट किसको बोलते हैं? अनार को। ठीक है, अनार फल है, वहाँ पोमो से याद रखिए, पोमोग्रेनेट याद रखिए, पोमोग्रेनेट, पोमीग्रेनेट, पोमीग्रेनेट। ये पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन। पोमोलॉजी क्या हो गया? पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी क्या करते हैं? पक्षियों का अध्ययन करते हैं। ऑर्निथोलॉजी में क्या करते हैं? पक्षियों का अध्ययन करते हैं। ऑर्निथोलॉजी। यहाँ पे पोमोलॉजी, 2-4 बार बोलिए खुद से, बोल बोल के यहाँ पे वीडियो देखिए। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन। पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन। नेक्स्ट यहाँ पे ऑर्निथोलॉजी क्या हो गया? पक्षियों का अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी क्या हो गया? मछलियों का अध्ययन। अच्छा, यहाँ पे मछलियों का अध्ययन, इससे पहले तो पिसीकल्चर भी पढ़े थे, वहाँ क्या है? मछली पालन का अध्ययन। वहाँ क्या करें? मछली पालन का अध्ययन क्या करेंगे हम? वहाँ पिसीकल्चर में। जबकि यहाँ पे क्या है? इक्थियोलॉजी के अंदर क्या पढ़ते हैं? इक्थियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे मछलियों का पालन। ठीक है, मछली पालन नहीं, यहाँ मछलियों का अध्ययन करेंगे। अर्थ में क्या हो गया? इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन। यहाँ पे पोमोलॉजी याद हो गया, ऑर्निथोलॉजी याद हो गया, नहीं इक्थियोलॉजी भी याद हो गया। इक्थियोलॉजी में क्या पर? मछलियों का अध्ययन, जबकि पिसीकल्चर में पढ़ते हैं हम मछली पालन का अध्ययन। ठीक है, दोनों में अंतर है। चलिए आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एंटेमोलॉजी। एंटीमोलॉजी करते हैं हम यहाँ पे कीटों का अध्ययन। ठीक है, जो ऑर्थोपोडा के अंदर जितना मेंबर आता है ना, कीटों का अध्ययन, वहां बात करते हैं। यहाँ पे एंटीमोलॉजी। तो अब देखिए एंटीमोलॉजी, एंट शब्द से आ रहा है एंट। एंट मतलब चीटी, चीटी कीट है, कीटों का मतलब अंदर आता है वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या किया? एंटीमोलॉजी, कीटों का अध्ययन। एंटीमोलॉजी, कीटों का अध्ययन। नेक्स्ट यहाँ पे डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी जो है ये है वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन। वृक्ष एवं झाड़ियों के अंदर। अब देखिए जब भी आप, अब देखिए ये जो है, जब भी हम नर्व कोशिका बनाते हैं, ठीक है, न्यूरॉन्स कोशिका बनाते हैं, न्यूरॉन सेल बनाते हैं, इसके अंदर ये वाला पार्ट जो इसको डेंड्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको डेंड्रॉन बोलते हैं। और देखिए डेंड्रॉन, देखिए वृक्ष जैसा दिख रहा है आपको, ये झाड़ी जैसा दिख रहा है ना, यहाँ पे डेंड्रॉन, ऐसी याद रखिए डेंड्रॉन। तो डेंड्रॉन में क्या हो गया? वृक्षों का अध्ययन। डेंड्रॉन में क्या करते हैं? वृक्षों का अध्ययन करते हैं। डेंड्रॉन में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। क्या हो गया? डेंड्रोलॉजी। क्या हो गया? डेंड्रोलॉजी। अरे में डेंड्रोलॉजी में क्या कर रहे हैं यहाँ पे? वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी। एंटीमोलॉजी में क्या हो गया? यहाँ पे कीटों का अध्ययन। नेक्स्ट ऑफियोलॉजी। ऑफियोलॉजी में क्या करते हैं हम? सर्पों का, मतलब कि स्नेक्स का, यहाँ पे स्नेक्स का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। स्नेक का यहाँ पे किसके अंदर करेंगे? ऑफियोलॉजी। ऑफियोलॉजी, ऑफियोलॉजी में क्या करेंगे? स्नेक्स का स्टडी करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे सोरोलॉजी। सोरोलॉजी क्या करते हैं यहाँ पे हम? मतलब सरीसृप, रेप्टाइल्स, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेप्टाइल्स। ठीक है, रेप्टाइल्स का अध्ययन करेंगे। और ये सांप जो है ना, ये भी रेप्टाइल्स के अंदर ही आता है, रेप्टाइल्स के अंदर ही आता है। इसके अंदर सांप आएगा, ठीक है, इसके क्रोकोडाइल आएगा, ठीक है, लिजार्ड, छिपकली वगैरह सब ये कहाँ आता है? रेप्टाइल्स के अंदर ही आता है, सरीसृप के अंदर आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पार्टिकुलर सांप का बात करते हैं, स्नेक का बात करते हैं, उसका अध्ययन तो हम करेंगे ऑफियोलॉजी के अंदर। देखिए रेप्टाइल्स का अध्ययन कहाँ करते हैं हम? ये करते हैं हम सोरोलॉजी के अंदर। तो रेप्टाइल्स के अंदर यहाँ पे सरीसृप का अध्ययन क्या हो गया? रेप्टाइल्स का अध्ययन क्या हो गया? यहाँ पे सोरोलॉजी। तो ऑफियोलॉजी क्या हो गया? सर्पों का, स्नेक्स का अध्ययन। ठीक है, सोरोलॉजी में क्या हो गया? यहाँ पे सरीसृप का अध्ययन। ठीक है, अब देखिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे
यहाँ पे सिल्वी कल्चर, सिल्वी कल्चर में क्या करते हैं, काठ या पेड़ जो कि वुडी वुडी ट्री होता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या हो, लकड़ी होगा, ठीक है, मोटा मोटा लकड़ी होगा, ठीक है, वो तो वुडी पेड़ जो है, मतलब कि जो जिसमें क्या है, वुड होगा, लकड़ी होगा, उसको बोलते हैं काठिया पेड़। उसका संवर्धन कल्चर वो कहाँ करते हैं हम, सिल्वी कल्चर के अंदर। कहाँ करते हैं, सिल्वी कल्चर के अंदर क्या करते हैं हम, जो पेड़ों का, वुडी पेड़ जो है उनका संवर्धन करते हैं, उनका यहाँ पे कल्चर करते हैं, किसका, सिल्वी कल्चर में। सिल्वी कल्चर, काठिया पेड़ों का संवर्धन। नेक्स्ट यहाँ पे हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में यहाँ पे क्या करें, उद्यान का विज्ञान, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर में क्या हो गया, फ्लावर या फूलों का खेती जो है वो क्या करते हैं, फ्लोरिकल्चर में, ठीक है, फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरी फ्लावर से आ जाएगी फ्लोरिकल्चर, ठीक है। यहाँ पे फिर है यहाँ पे पोलियो बॉटनी, पोलियो बॉटनी के अंदर क्या करते हैं हम, यहाँ हम पौधों का जीवाश्म जो है, पौधों का जीवाश्म का अध्ययन करते हैं, किसके अंदर, पोलियो बॉटनी के अंदर, ठीक है। तो पोलियो बॉटनी में क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम पौधा का जो जीवाश्म है, जैसे मान लीजिए बहुत दिन पहले, आज से 100 साल 1000 साल पहले क्या हो गया, कुछ पेड़ जो हो गया एक्सटिंक्ट हो गया होगा, वो जो जमीन के अंदर धंस गया होगा, तो उसका जो क्या हो गया, जीवाश्म में बदल गया होगा, ठीक है। मतलब कि जो चीज़ एक्सटिंक्ट हो गया है ना, तो उसको फिर उसका जो, मतलब कि एक तरह से उसका जो रिमेनिंग रिमेन्स है, उसका अवशेष है, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको अपन बोलते हैं यहाँ पे जीवाश्म। पौधा का जीवाश्म, उनका अध्ययन कहाँ पढ़ते हैं हम, उनको पढ़ते हैं पैलियोंटोलॉजी, मतलब कि इसके अंदर पढ़ते हैं, पोलियो बॉटनी के अंदर, इसमें पढ़ते हैं, पोलियो बॉटनी के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। और सिर्फ हम सिर्फ जीवाश्म का बात करते हैं, जीवाश्म के अंदर पैलियोंटोलॉजी के अंदर बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, पौधा का जीवाश्म, ठीक है, प्लांट का जो है उसका जीवाश्म जो है, उसका फॉसिल्स है, वो कहाँ पढ़ते हैं हम, पोलियो बॉटनी के अंदर, मतलब कि पोलियो मतलब बॉटनी के अंदर, ठीक है। ये कुछ था ब्रांचेज, ठीक है, ये था कुछ बायोलॉजी का अलग अलग ब्रांचेज, इसके अंदर आप देखिए क्या क्या अध्ययन करते हैं, किसके अंदर किसका खेती करते हैं, किसका कल्चर करते हैं, संवर्धन करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट था, ठीक है। इसकी ये एक तरह से हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो था, मतलब इसमें इंट्रोडक्शन था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आप इससे आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है। इस तरह से आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, पहले लिखिए, फिर इसको बोल बोल के याद कीजिए, ठीक है। उसके बाद पूरा का पूरा आपका जो यहाँ पे डुसेंट बुक है, आपका एनसीईआरटी डिफरेंट है, यहाँ पे क्लास 9th 10th 11th 12th सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग और लिसनिंग। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।